हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का मैं कोर्स करवाने जा रहा हूँ। संपूर्ण रूप से कोर्स करवाऊँगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात हमारी ये आई है कि आप सर ये जो आपके सामने लिखा गया है ये आप पहले क्यों लिखते हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने ये पहले इसलिए लिखा गया है कि मैं आपको वैसे अगर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेंथिंग बनेगा, जिसके कारण आपका समय बहुत ही अधिक खराब होगा। इसलिए मैंने आपको ये तरीका अपनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और रही बात नोट्स, तो ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये नोट्स ही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस बात का समझने का प्रयास करना, और भी आपको अन्य जानकारी हमारी अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्लास कौन सी स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करें। देखो मैं यहाँ आपको इतने से जगह पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की सुविधा नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास सिचुएशन के अनुसार मेरा समय देखते हुए मेरे पास यही बोर्ड है, और इस बोर्ड से ही आप समझने का प्रयास करें। आप अगर मेरे साथ जितना अधिक मेरे साथ सपोर्ट करोगे तो जल्द ही हम स्मार्ट बोर्ड भी लेकर आएंगे। देखो सबसे पहले हम मेरे प्यारे बच्चों को बात करते हैं विज्ञान सब्जेक्ट की बात करते हैं। विज्ञान सब्जेक्ट हम किस हिसाब से आपके आने वाले हैं। देखो इसमें सबसे पहले 3 प्रकार से हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान से, ये आपके 25 नंबर का रहने वाला है। दूसरा आपके जीव विज्ञान, ये आपके 25 नंबर का रहने वाला है। और एक लास्ट टॉपिक है भौतिक विज्ञान, ये आपके 25 नंबर का रहने वाला है। एक और टॉपिक है हमारा पर्यावरण, वो 5 नंबर का है। मेरे हिसाब से ये जो आपकी पूरी जानकारी इस वीडियो से माध्यम से आप समझ पाओगे, यानी हम बात करते हैं पूरी 80 नंबर का। इस हिसाब से आपके कोर्स रखा गया है। 70% का कोर्स था जिसमें आपके इस हिसाब से यानी पिछले साल जो आपके रखा गया उसी हिसाब से इस साल है, ठीक है। अब मैं इससे पहले चैप्टर से यानी रासायनिक विज्ञान से 1 से लेकर 4 चैप्टर रासायनिक विज्ञान के हैं, इस हिसाब से बताऊंगा। अभी आप इस वीडियो में ही समझना, इस वीडियो में ही देख लेना कि आपको ये मेरी जो पढ़ाई में चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप साथ में एक कॉपी रखना, उसमें नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले हमारा पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट मान लो आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ो कि उसमें किस कार्य में लिखा गया है ये चैप्टर। देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो वो तो हम जानकारी लास्ट वीडियो में देंगे, शॉर्ट नोट्स में देंगे कि आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स से आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। देखो ये चैप्टर आपके 6 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर का रहने वाला है। देखो सबसे पहले इसमें हम टॉपिक ये पढ़ते हैं पदार्थ में परिवर्तन। आप किताब में देख लेना, ये टॉपिक आपके ज़्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखो पदार्थ में परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपके एक क्वेश्चन आता है, या तो 1 नंबर का ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, या आपके बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बात बताऊँ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ में परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन को जानते हुए साथ में रासायनिक परिवर्तन को ही जानेंगे। देखो भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी जो हम भौतिक गुण देखते हैं उसमें परिवर्तन होता है। और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। किस प्रकार से होता है ये हम उदाहरण के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। देखो इसमें होता है ये अस्थायी परिवर्तन होता है। ये अस्थायी परिवर्तन कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको एक पानी से यहाँ पर बर्फ बना रहा हूँ, एक पात्र में पानी है और इसमें मैं आपको बर्फ बना रहा हूँ, इससे पानी से, तो ये वापस पानी बर्फ से वापस पानी में परिवर्तन हो जाएगा। तो मतलब ये अस्थायी है, इसमें स्थायी ये स्थायी नहीं रहता है, ये एक जगह नहीं रहता है।
और स्थायी परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन में स्थायी परिवर्तन देखते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे दूध से दही बनाता हूँ, दूध से मैं दही बनाता हूँ, तो अब वापस चेंजिंग थोड़ा होता है, तो ये स्थायी रहेगा, ये जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, इस बात का आप समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। और उसमें यह पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है, यानी इसको हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण समझाया कि पानी से बर्फ जमता है, तो बर्फ से वापस पानी भी इसमें परिवर्तन हो सकता है, तो इसे हम पुनः प्रारंभिक प्राप्त हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली लाइन को समझने का प्रयास करना। ये नया पदार्थ नहीं बनाता है, ये नया पदार्थ नहीं बनाता है, ये जो होता है ये नया पदार्थ नहीं बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा नया पदार्थ नहीं बनाता है, जैसे आप समझने एक उदाहरण से समझने का प्रयास करना। जैसे आप पानी से बर्फ जमाते हो, पानी से बर्फ जमाते हो, तो बर्फ से वापस पानी में आ गए, तो अब कोई नया पदार्थ हमें नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, और ये उदाहरण आप एक कॉपी में नोट करना, सारी चीज़ें नोट करना। पानी से बर्फ जमना, बॉम्ब का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, ये सारे उदाहरण किसके हैं, ये भौतिक परिवर्तन के हैं। रासायनिक परिवर्तन की हम बात करते हैं, यहाँ तक तो बात कर ली। यहाँ देखो, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते, इसे हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे जैसे पानी से बर्फ जमना, इस तरह के हम अगर नहीं प्राप्त कर सकते तो ये उस श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए इसकी लाइन यहाँ पर ये सेट होती है, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते। मेरे प्यारे बच्चों, अगली लाइन समझने का प्रयास करना। ये नया पदार्थ बनाता है, ये जो होता है ये एक नया पदार्थ बनाता है। जैसे दही से जैसे दूध से दही बनाता है, तो ये एक नया पदार्थ, पहले दूध था अब क्या बन गया, दही बन गया। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगती है, तो ये कौन सा परिवर्तन होता है, दूध से दही जमना, मोमबत्ती का जलना। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा आपका टॉपिक इसके अंदर है। अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनते हैं, साथ साथ को लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा आएंगे कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरी प्यारे बच्चों, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको अंतर का क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि जैसे मान लो एक उदाहरण दे दिया कि लोहे पर जंग लगना। आगे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है, तो आपको ऑप्शन देंगे कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इतना सा टॉपिक पढ़ाया, शुरुआत में छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक का मैंने आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन लिखवा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आएंगे। और अगर ये आपको टॉपिक बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार आप और ज़रूर देख लें, और उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आपका सपोर्ट बनाए रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।